हमने भील प्रदेश की मांग की। यदि भील प्रदेश बनता है तो 5वीं अनुसूची लागू होगी। यदि भील प्रदेश बनता है तो यहाँ पे अवैध खनन रुकेगा। यदि भील प्रदेश बनता है हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित होगा। यदि भील प्रदेश बनता है प्रकृति सुरक्षित होगी। यदि भील प्रदेश बनता है तो समस्त मानव का कल्याण होगा। यदि भील प्रदेश बनता है तो ऐसा प्रदेश बनेगा जिसके अंदर कोरोना जैसी महामारियां नहीं आएगी और शुद्ध रहेगा। अगर भील प्रदेश बनता है तो बांसवाड़ा जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगेंगे। भील प्रदेश बनता है तो हमको विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। भील प्रदेश बनता है तो जो लोग हमारे अधिकारों को जमा कर बैठे हैं वो नहीं होंगे। शासन हमारे हाथ में होगा और शासन हमारे हाथ में होगा। हमारे लोगों का विकास किस तरीके से करना है ये हम तय करेंगे। जोहार करता हूं। साथ ही आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है यह किसी भी पूरे विश्व के अंदर 100 करोड़ देशों में मिलकर आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपनी बोली भाषाएं, अपनी पुरखाई व्यवस्था सबसे अलग रखता है। और साथ ही वह शांत और अनुशासन ही में जो जंगलों की रक्षा करते हैं, प्रकृति को पूजते हैं और इस प्रकृति का सम्मान करते हैं। इसलिए पूरे विश्व के देशों ने यह तय किया कि यदि इस आने वाले समय में भयंकर महामारियां आएगी तो उनको सुरक्षित कर सकता है तो सिर्फ आदिवासी कर सकता है। इसीलिए आदिवासियों के नाम पर एक दिन दिवस घोषित किया। आज मैं आपके बीच में खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और ये सम्मानित और गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहा हूं, मैं एक साधारण परिवार का हूं, आपके जैसा हूं। लेकिन कई लोग गिराने में लगे रहे, कई पार्टियों ने हजारों साजिशें करी। आप सबके आप तमाम साथियों का भरोसा, आप तमाम साथियों का संघर्ष, आप तमाम साथियों का साथ और सहयोग, आप तमाम साथियों का प्यार आशीर्वाद की वजह से आपके बीच में मैं विधानसभा तक पहुंचा हूं। मैं इसलिए आपको नमन करता हूं कि एक साधारण परिवार के बालक को आपने वहां तक पहुंचाया। मैं यहां से दिल्ली तक भी गया। कई लोगों ने कहा कि आपकी विधानसभा के लोगों ने आपको जिताया, या तो आप मंत्री के बेटे रहे होंगे या फिर आप करोड़पति होंगे। मैंने कहा मेरे दरियावत की विधानसभा की जनता बेतुली जनता है जिन्होंने ये सोच के भेजा है कि कोई जाएगा जो हमारे अंधी प्यारी गूंगी सरकारों के कान के पर्दे खोलेगा। और साथ में आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। हजारों कोशिशें होने के बाद सरकारों ने भी हजारों बार दबाने की कोशिश की, लेकिन आपकी आवाज जयपुर में 125 फिलहाल के 125 सरकार के लोग भी आपको रोक नहीं सके। ये हमने वहां पर दिखाया था। हमने यहाँ पर भील प्रदेश जो हम आज एक नया कारवा खड़ा करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग हमारे कई मांगे हैं, जिन मांगों को आज एकत्रित होकर सरकार को संदेश देने जा रहे हैं। हमने संदेश ये दिया कि आज संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची है, लेकिन उसका फायदा और धरातल पर लागू नहीं हो रही है। और मैंने विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन लगाया था कि हमारे यहाँ पर पैसा है, पिता का बना हुआ है। कुछ लोग झूठा भर भर के दे रहे हैं, मेरे हाथ से बचकर कोई नहीं जाएगा। साथ में जो सरकार हमारे यहाँ की स्थिति से वाकिफ नहीं है और हमको सदन में गाली देती है, तब आप सबकी ताकत की वजह से राजस्थान के अंदर 3 विधायकों ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को सदन में माफी मंगवा दी। ये हमारी नहीं, ये आपकी ताकत है और आपकी ताकत की वजह से वहां हम बोल पा रहे हैं। और सरकारों ने 1000 कोशिशें की। हम लोगों ने कहा कि हमारे वहां के शिक्षा की व्यवस्था खराब हो चुकी है, स्कूलों में पढ़ाना, उनकी भर्ती के अंदर न्यूनतम पात्रता अंक जारी किया जा रहा है, जिससे हमारे नौजवानों को नुकसान देना पड़ रहा है। और बीपीएड, पुलिस भर्ती और तमाम प्रेस है, इन सारी भर्तियों के अंदर पद रिक्त रहते हैं। इसी तरह से जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनके अंदर एक भी पद हमारे ट्राइबल क्षेत्र से भरा नहीं गया। तब हमको गहरा दुख हुआ और उसी सदन में खड़ा रह के कहा कि हमारे लोगों के साथ अन्याय है। इस बार बजट घोषणा के अंदर सरकारों ने कहा कि जनजाति लोगों के लिए 5% छूट और दी जाएगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं और भी वहां पर बोलूंगा, जितना हक की
बातें बोलूंगा। और आपके बीच में हम खड़े हैं, कई लोगों ने कोशिशें करी, आज प्रदेश की सरकार ये कह रही है हम प्रकृति बचाएंगे, और एक पेड़ माँ के नाम जो दिखावा कर रही है स्कूल में, एक पेड़ माँ के नाम यहाँ लगा रही है, दूसरी तरफ हंसदेव अभ्यारण्य को राजस्थान के नाम कर दिया जाता है। हजारों आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ता है। बांसवाड़ा के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम पर हमारे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर, कभी विकास की चकाचौंध के नाम पर हमारे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। और ये आदिवासी है, सरकारें इसकी कीमत नहीं समझती, किसी को कहां पर उठा के कहां रख देती है। यहाँ पर खनन अवैध तरीके से होता है कई माइंस के अंदर, और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। हमारे जैसे नौजवान जो बीएड करने के बाद में अहमदाबाद में मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। इनकी पीड़ा में समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो काम संघर्ष से किए हुए हैं। तब हमको सोचना पड़ेगा कि सरकार आदिवासी के प्रति कितनी हितैषी है। बारी बारी से कोई भी आया, लेकिन यहाँ की समाज, यहाँ के लोग, यहाँ की व्यवस्था के बारे में सोच नहीं पाए। मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल का गठन किया गया है, और ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल के माध्यम से हमको अलग से फंड मिलता है जनजाति क्षेत्र विकास के बारे में, जनजाति परिषद। और उस जनजाति परिषद के अंदर कोई भी आदिवासी उसका अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार के भजन लाल जी मुख्यमंत्री उस पर अपना हक जमा कर बैठे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि यदि ट्राइबल की समस्या क्या है, आदिवासी के अंदर विकास किस तरीके से करना चाहोगे, आदिवासी के हितों की रक्षा कैसे होगी, ये आपको थोड़ी पता, हम आदिवासी को पता है, जो हमको ये अधिकार। और मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा, सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया। इस इलाके से आदिवासी सबसे ज्यादा है, उनके वोट बैंक से हम राजस्थान के अंदर 3 विधायक क्षेत्रीय दल भारत आदिवासी पार्टी से जीत कर गए। हमको उस समिति के अंदर सदस्य नहीं बनाया। ये हमारे साथ नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया है, और ये क्षेत्र की जनता उनको सबक सिखा के रहेगी। हमने बिल प्रदेश की मांग की, यदि बिल प्रदेश बनता है तो 5वीं अनुसूची लागू होगी। यदि बिल प्रदेश बनता है तो यहाँ पे अवैध खनन रुकेगा। यदि बिल प्रदेश बनता है हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित होगा। यदि बिल प्रदेश बनता है प्रकृति सुरक्षित होगी। यदि बिल प्रदेश बनता है तो समस्त मानव का कल्याण होगा। यदि बिल प्रदेश बनता है तो ऐसा प्रदेश बनेगा जिसके अंदर कोरोना जैसी महामारियां नहीं आएगी और शुद्ध रहेगा। अगर बिल प्रदेश बनता है तो बांसवाड़ा जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगेंगे। बिल प्रदेश बनता है तो हमको विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। बिल प्रदेश बनता है तो जो लोग हमारे अधिकारों को जमा कर बैठे हैं वो नहीं होंगे। शासन हमारे हाथ में होगा, और शासन हमारे हाथ में होगा, हमारे लोगों का विकास किस तरीके से करना है ये हम तय करेंगे। आज आपके बीच में खड़े हैं, वादा रहा, आप सबका साथ से विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सरकारें लगी हुई है कि इनको खत्म कैसे करें, इनको तोड़े कैसे, इनका कारवा आगे बढ़ने से रोके कैसे। लेकिन मुझे भरोसा है इस देवतुल्य जनता, यहाँ के कार्यकर्ताओं पर, कि जिनकी बदौलत में पूरे विश्वास के साथ में वहां खड़ा होकर बोलता हूं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कई लोग साजिशें करने में लगे हैं, कई लोग गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन हमको टूटना नहीं है। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होती, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, जब तक हमारी बहन बेटी को सम्मान नहीं मिलता, जब तक हमारे इलाके के अंदर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होती। आज प्रदेश के जो टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी है, सदन के अंदर बोलते हैं कि बिल प्रदेश बनने नहीं देंगे। कोटला उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां से खबर आती है कि 3-3 बच्चे को बेचा जाता है। अब सोचो तो कौन माँ बाप चाहेगा अपने बच्चे को बेचेगा? अपने कलेजे को टुकड़े को बेचकर भूख मिटाने वाले लोग, तब उनको समझ नहीं आई इस बात का बयान देने से कि आपके इलाके को पहले ठीक करो। 5 बार जीतकर आप सदन में गए हो, और आपसे पहले इस इलाके के जनजाति मंत्री नंदलाल जी थे, उन्होंने भी बिल प्रदेश की मांग की थी। और मध्य प्रदेश के अंदर भी उन्हीं की पार्टी के कांतिलाल भूरिया जी ने भी बिल प्रदेश की मांग की थी। यदि ये बनता है हम सब सुरक्षित हैं। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा, आप सब जागरूक हुइए, अपने अधिकार के बारे में जानिए। यदि जागरूक नहीं होंगे हर कोई हमको लूटेगा। साथ साथ में तमाम प्रशासन जिनका सहयोग हमारे प्रति प्रत्यक्ष रहता है, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिस दिन लापरवाही में मेरे हाथ में एक भी आ गया, छोड़ो वाले उसको ये भी वादा।
और कहते हैं 100 दिन अच्छे हो सकते हैं, एक दिन बुरा भी आएगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे इलाके के अंदर जाखम का पानी हमको मिलता है, जिससे हम लोग, हमारे किसान सक्षम है और इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा पैदावार करके हम देते हैं। लेकिन आज ये बात चल रही है सरकारों में कि जाखम का पानी हम आम जगह ले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुएं के पास बैठा आदमी प्यासा है और आप कहोगे हम पानी आने जगह ले जा रहे हैं। अगर पानी देना है तो पहले दमोतर ब्लॉक बाकी है, पानी देना है तो हमारा लसारिया जलारा बाकी है। पहले इसको पूछो, दरियावत में एक पानी की कमी आई तो मैं एक टप को पानी मेरे ने जावा देर तक काटावेन दे रंगा। साथ साथ में बांसवाड़ा जगपुरा बुकिया की तरह वहां पर माइंसू का सोना नीलाम करने की बात करते हैं। हमारी विधानसभा के अंदर आमलवा, जोधपुर, राटड़ी, दगोसा, इस इलाके के अंदर भी ये बताया जा रहा है सोने की खाने हैं। यदि मैं विश्वास के साथ कहता हूं वहां के लोग मजबूती के साथ रहे, वहां के लोगों ने कभी समझौता नहीं किया तो सोना तो क्या एक कांगड़ी भी नहीं लेवा दे, ये भी वादा करेंगे। और आज तमाम लोगों का जो सहयोग प्राप्त हुआ, इस तरीके से बारिश के अंदर भी आप लोग अपनी हिम्मत बढ़ाकर यहाँ बैठे, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आज मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि मेरे पास आपने 5 साल दिए हैं, मेरा परिवार अब छूटा है, मेरा परिवार सिर्फ आप हो और आपके लिए जीऊंगा मरूंगा, ये वादा कर रहा हूँ। आज जिस तरीके से मुस्लिम भाई ने एकता कायम करने की कोशिश की है, उनका मैं हृदय की गहराई से आभार करता हूँ। इसी तरह के एकता हम सब करनी चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, हम दूसरे धर्म के लोगों के साथ में हर त्योहार में शामिल होते हैं, तो क्या आदिवासी के त्योहार में दूसरे लोगों को आना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? लेकिन क्या प्रॉब्लम है, अगर आदिवासी पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा तो हम बहुत नुकसान में जाएंगे। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। आप सबके भरोसे पर हम खड़े उतरेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपने मेरी इस बातों को सुना है। साथ में एक और बात मैं विशेष करना चाह रहा हूं, मेरे आज कई नौजवान रास्ता भटकते जा रहे हैं, कभी गंदी आदतों की वजह से चोरी करने लग जाते हैं, कोई टिमली स्टार बन जाता है, तो कोई मेरा नाम लेके फिर किसी और को डराता धमकाता है। आज कई सारी मौतें हो रही है, कोई हादसे में मारा जाता है, पूरा परिवार पीछे छूट जाता है। ऐसे वक्त में मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि कोई किसी मामले में पीछे जा रहा था, साथ देंगे, लेकिन गलत आदमी का साथ हरगिज नहीं देंगे, ये आपको कहना चाह रहे हैं। साथ में यहाँ की व्यवस्था को हमें बढ़ाना है, एक दरियावत को आदर्श हम सबको बढ़ाना है। आपने हमको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमको सुना। एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि अगला कार्यक्रम फिर होगा, लेकिन जब जब मुझे आपके लिए लड़ना पड़े सरकारों के खिलाफ, 1000 बार लड़ूंगा, 1000 बार उनके सामने हो जाऊंगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं वो मेरे को विकास के नाम पर आपके साथ धोखा कर सकते हैं, मेरी हिम्मतें नहीं तोड़ पाएंगे यदि आपका सहारा रहा तो। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से चुनाव के अंदर मुझे छोड़कर आगे भेजा और आपने मुझे संभाला, सुना, और यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्टियां करोड़ों पैसा, रुपया, दारू सबको छोड़ के इस तरह से पहली बार हुआ। तब हम लोग गर्व से कहते हैं कि जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, हम यहाँ से बाहर जाते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, तब वो लोग पूछते हैं कि इतनी कम उम्र में कैसे बने। तब मैं नाम लेता हूँ मेरी दरियावत की विधानसभा की जनता, जिन्होंने ये सारे स्वार्थ छोड़ दिए और ईमानदारी से साथ दिया। आज पुनः आप सबका धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने लोग, जितने कार्यकर्ता लगे, उनका भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितना पुलिस का प्रशासन है, अन्य जो लोग शामिल हुए, उनका धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम जो मीडिया बंधु और तमाम जो साथी यहाँ है संघर्ष करने वाले, उन तमाम लोगों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।